जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली है और आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है और ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है वो आपके सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल के अंदर यहाँ पर आपकी पोस्ट है। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में तो इसमें कुल पद है 133। और अगर बात करें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर 68 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 34 पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर 31 पोस्ट है। तो इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर जो कुल पद हैं वो 133। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 31 जनवरी 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 21 फरवरी 2022। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर 295 रुपए फीस के देने होंगे। और वो कैंडिडेट्स जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई फी नहीं देनी है। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैंडिडेट्स अपनी फी का पेमेंट जो है अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें आपकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एज है वो 1 फरवरी 2022 के हिसाब से आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल तक हो सकती है। अगर बात करें आपको उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में तो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलेगी और जो ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट मिलेगी। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपको मिलने वाले वेतन के बारे में यानी कि इसमें आपके पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका पे स्केल है वो 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये तक आपका पे स्केल रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है। और ये जो आपका डिप्लोमा आपने किया है इसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपके पास हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि बीटेक या फिर बीई है और अगर आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्वालिफिकेशन। और अब हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर आपके पास रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है और इस डिप्लोमा में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। और अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है और इस डिप्लोमा में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और आपका दूसरा इंटरव्यू होगा। तो इन दोनों के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले हम बात करते हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। और अगर बात करें इसमें आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यानी कि इसमें कौन कौन से लैंग्वेज का ऑप्शन होगा तो यहाँ पर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में आपके 140 एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पार्ट में होंगे और ये जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका कंसर्न डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा यानी कि आपने जिस इंजीनियरिंग के अंदर आपने अप्लाई किया है यानी कि अगर आपने सिविल में किया है या फिर मैकेनिकल में किया है फिर इलेक्ट्रिकल में किया है तो उससे रिलेटेड आप 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर आपके पास जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो है 30 एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और पार्ट थर्ड के अंदर यहाँ पर आपके पास रीजनिंग से रिलेटेड जो है 30 एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पर ये जो आपके तीनों पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, इन तीनों मिलाकर आपके कुल 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 क्वेश्चंस जो आपके 200 नंबर के होंगे यानी कि हर एक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का होगा और इन 200 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपको 0.25 मार्क काट लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन। मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है इंटरव्यू। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nhpcindia.com, इस पर जाकर आपको इसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है और फॉर्म फिल करना है। इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 21 फरवरी 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की
सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।